बल्कि पावर की एक बहुत सी सिंपल सी डेफिनेशन है। पावर यानी वो हथियार जिसकी मदद से आप किसी से अपना काम करवा सकते हो, चाहे आप किसी को इन्फ्लुएंस करके अपनी बात मनवाओ या किसी को डरा कर। दोनों ही सूरतों में आपने पावर का इस्तेमाल किया है। एक देश चलाने से लेकर घर चलाने तक हर ह्यूमन इंटरेक्शन में पावर का इस्तेमाल होता है। अगर आप हर जगह एक कंप्लीट विन विन सिचुएशन चाहते हो तो आपको पावर की पूरी समझ होना बहुत जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम 16 साइकोलॉजिकल लॉज ऑफ पावर देखेंगे और इसमें हमारी मदद करेगी रॉबर्ट ग्रीन की बेस्ट सेलिंग किताब द 48 लॉज ऑफ पावर। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, लेट योर एब्सेंस फील। अपनी कमी का एहसास करवाओ। सुरेश फैक्ट्री में मन लगाकर काम करता था क्योंकि उसके मेंटर ने कहा था कि हार्ड वर्क पेज ऑफ, लेकिन उसका प्रमोशन तब भी नहीं हुआ, ना ही कोई स्पेशल हाइक मिला, जबकि फैक्ट्री के काम का सारा ट्रबल शूट वही करता था। यानी अगर वो ना हो तो बहुत परेशानी हो सकती थी। वो हार के अपने मेंटर के पास गया और मेंटर ने उससे कहा कि तुम ये तो जानते हो कि हार्ड वर्क का फल जरूर मिलता है, लेकिन ये नहीं समझते कि वो फल तभी मिलता है जब आपका हार्ड वर्क किसी को दिखे। जाओ कुछ दिन की छुट्टी ले लो फिर देखो। उसने ऐसा ही किया। उसके एब्सेंस में सबको रियलाइज हुआ कि सुरेश कितना काम करता था। उसको कंपनी की तरफ से तुरंत प्रमोशन और हाइक दोनों मिला। चाहे आपका घर हो, सोसाइटी हो या आपका वर्क प्लेस, अगर आप लोगों को अपनी वैल्यू का एहसास करवाना चाहते हो तो अपनी एब्सेंस फील करवाओ। नंबर 2, स्टैंड अबाउ द क्राउड। भीड़ में अलग दिखो। आप भी लेट नाइट्स करते हो, टारगेट्स भी पूरे करते हो, तो क्या वजह है कि आपके कलीग को प्रमोशन मिल गया और आपको नहीं? क्योंकि उसका काम बॉस को दिखा और आपका नहीं दिखा। पावर और सक्सेस पाने के लिए जितना जरूरी अच्छा काम करना है, उतना ही जरूरी अपने काम को एक्नॉलेज करवाना भी है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप भीड़ से अलग दिखो। हिंदी में एक मशहूर कहावत है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। यानी आप अकेले में कितनी भी मेहनत करते रहो, कोई फायदा नहीं है। अपने काम को एक्नॉलेज करवाने के 2 टिप्स मैं आपको देता हूँ। पहला, अपने गेस्चर, काम करने के तरीके और बातों के अंदाज में ऐसे चेंजेस लाओ कि लोग आपको नोटिस करें। और दूसरा कि आपने जो भी काम किया है, जब मौका मिले उसे डिस्कस करो, उसे गिनवाओ, ताकि सबको पता चले कि आपने क्या क्या किया है। अपने किए गए काम का प्रचार करने में कभी भी शर्माओ मत। नंबर 3, कंसील योर इंटेंशंस। अपने इरादे किसी के सामने जाहिर ना करो। अंग्रेज हमारे देश में बिजनेस करने आए थे और राज करने लगे। सोचिए अगर उनके इंटेंशंस उस समय के लोगों को पहले से पता होते तो क्या हम सैकड़ों सालों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए होते? शायद नहीं। जब तक किसी को आपके इंटेंशंस नहीं पता, तब तक डीलिंग पावर आपके हाथ में होती है। अपनी डेली लाइफ में कई बार हम इस बात को रियलाइज नहीं करते और घाटा खा जाते हैं। जैसे आप कार खरीदने गए, आपको कार बहुत पसंद आई और आपने उसे लेने का मन बना लिया। अब 2 सिचुएशन हो सकती है। पहली, आपने एक्साइटमेंट में सेल्समैन को यह शो कर दिया कि आप उसे खरीदने के लिए कितने डेस्परेट हो, आपको कितनी ज्यादा वो कार पसंद आई है। ऐसे में सेल्समैन इसका एडवांटेज ले सकता है और हो सकता है कि वो प्राइस बढ़ा दे या आपको कोई अच्छा डिस्काउंट ना दे। दूसरी सिचुएशन ये है कि आपने सस्पेंस बरकरार रखा है, आपने ये रिवील नहीं किया कि आपको कार कितनी ज्यादा पसंद आई है। इस बार डीलिंग पावर आपके हाथ में रहेगी और डील क्रैक करने के लिए वो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट देगा। अगर आप डीलिंग पावर अपने हाथ में रखना चाहते हो तो लोगों को अपने प्लान के बारे में बस उतना ही बताओ जितने में उनका इंटरेस्ट बना रहे। अपने रियल इंटेंशन को कभी भी किसी के सामने जाहिर मत करो। जब सामने वाले को पता ही नहीं होगा कि आप क्या करने वाले हो तो वो अपने लिए डिफेंस प्रिपेयर कर ही नहीं पाएगा। लड़ाई हो या मार्केट हो या खेल, ओपोनेंट को सरप्राइज करके जीतना आसान हो जाता है और मजा भी आता है। नंबर 4, माइंड योर वर्ड्स, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। ईयर 1825 में जार निकोलस फर्स्ट रूस के नए रूलर बने। उनके गद्दी पर बैठते ही देश में विद्रोह भड़क गया और लोग गवर्नमेंट की पॉलिसीज के खिलाफ हो गए। उस समय के प्रोमिनेंट लीडर और इंटरनेशनली अक्लाइम पोएट कोंद्रातिव रिलेव को सैनिकों ने पकड़ लिया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। जैसे ही उन्हें लटकाया गया, रस्सी टूट गई और कोंद्रातिव रिलेव जमीन पर गिर गए। उन दोनों ऐसे इंसिडेंट्स को ईश्वर की मर्जी समझकर अपराधी को माफ कर दिया जाता था। जैसे ही रस्सी टूटी, रिलेव भीड़ की तरफ भागे और उन्होंने कहा कि देखा हमारा देश कितना पिछड़ा है, रशियंस एक ढंग की रस्सी तक नहीं बना सकते। जब यह बात जार निकोलस को पता चली तो उन्होंने उसके माफीनामे के आदेश को फाड़ दिया और अगले दिन ठीक उसी समय उसे दोबारा फांसी लगाई गई और इस बार रस्सी नहीं टूटी। तो देखा आपने कैसे बड़बोलापन किसी की जान तक ले सकता है। उस टाइम अगर रिलेव चुप रह जाता तो उसे माफ कर दिया जाता और वह बाहर निकलकर दोबारा अपने मूवमेंट को आगे बढ़ा सकता था। आमतौर पर हम सबके साथ ऐसा होता है। भावनाओं में बहकर कभी खुशी में तो कभी गम में हम कई ऐसी बातें कह जाते हैं जिससे हमें आगे जाकर प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं। इसके अलावा आप जितना कम बोलोगे, आपके वर्ड्स की कीमत उतनी ज्यादा बढ़ेगी। कई लोग बातों बातों में कुछ सीक्रेट रिवील कर देते हैं या ऐसे कमिटमेंट्स कर देते हैं जिन्हें वो पूरा नहीं कर सकते और बाद में पछताते हैं। इसलिए जब जरूरत हो तभी बोलो और सोच समझ कर बोलो, ताकि आपकी एक एक बात में वजन हो, तभी लोग आपको सीरियसली लेंगे। नंबर 6, एक्शन से जीतो, आर्गुमेंट से नहीं। जूलियस सीजर 14 ने अपने इंजीनियर को बुलाया और कहा कि वो अपने नेवी में नई शिप इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने इस शिप से जुड़ी अपनी एक्सपेक्टेशंस भी उसे बताई। इंजीनियर को उनकी एक्सपेक्टेशंस अनरियलिस्टिक लगी और वो उनसे आर्गुमेंट करने लगा।
घंटों चले आर्गुमेंट के बाद राजा इतने गुस्से में आ गया कि इंजीनियर को 1 साल की कैद की सजा सुना दी। कितना अच्छा होता अगर वो सीधे काम पर लग जाता और अपने एक्शंस के जरिए अपनी बात प्रेजेंट करता। आप चाहो तो किसी भी बात पर घंटों आर्गुमेंट कर सकते हो या फिर सीधे अपने एक्शन से अपना पॉइंट प्रूव कर सकते हो। आर्गुमेंट में जीत हासिल करके हो सकता है कि आपके दिल को तसल्ली मिल जाए, पर असल में आर्गुमेंट जीतने से किसी को कुछ हासिल नहीं होता, उल्टा इससे आपके रिश्ते और रेपुटेशन खराब होते हैं। तो फैसला आपका है, आर्गुमेंट में पढ़कर सब कुछ खोना चाहते हो या इसे अवॉइड करके अपने एक्शन से अपना पॉइंट प्रूव करना चाहते हो। नंबर 6, दोस्तों से ज्यादा दुश्मनों पर भरोसा रखो। इतिहास गवाह है कि हर बार पीठ में छुरा अपनों ने ही मारा है। वो इंसान जिस पर हम आंखें बंद करके भरोसा करते हैं, एक दिन वही हमारे डाउनफॉल का कारण बनता है। इसलिए रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि जब बात किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की आए तो दोस्तों से ज्यादा अनजान या आपके पुराने दुश्मन रह चुके लोगों को देने में समझदारी है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही आप किसी पर भरोसा करते हो तो आप उसे अपने सीक्रेट्स बता देते हो और उसे आपकी वीकनेस पता चल जाती है। तो ये तो जग जाहिर है कि कंपटीशन, लालच और जलन दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच सबसे ज्यादा होती है। इसलिए दोस्तों के साथ डील करने से आपके धोखा खाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वहीं जब हम किसी अनजान या अपने पुराने दुश्मन को काम देते हैं तो हमारी नजर उसके हर कदम पर रहती है और उसे भी ये बात बखूबी पता होती है कि हमारा भरोसा पाने के लिए उन्हें काफी मेहनत करना पड़ेगी, इसलिए वो काफी अच्छा काम करते हैं। कई लोग शायद इस बात से सहमत ना हो और कहें कि क्या इंसान किसी पर भरोसा ना करे, लेकिन जो सच है वो सच है। ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी ही है। वो कहते हैं ना कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। नंबर 7, नेवर आउटशाइन योर मास्टर। आपको क्या लगता है अगर बीच मीटिंग में आपने अपने बॉस के ब्लूप्रिंट पर एक जेन्युइन डाउट निकालकर अपनी काबिलियत साबित की तो आपका बॉस आपको अगली प्रमोशन के लिए रिकमेंड करेगा? जी नहीं, वो आपकी गलती ढूंढकर आपको रिप्लेस करने का मौका ढूंढेगा, क्योंकि आपने उसे यह एहसास दिला दिया कि शायद आप उससे ज्यादा काबिल हो और आप उसके लिए खतरा बन सकते हो या उसकी इंसल्ट कर सकते हो। इसलिए अपने मास्टर से आगे निकलने की कोशिश कभी ना करो। अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल लैडर के टॉप पर पहुंचना चाहते हो तो आपको उस लैडर की रिस्पेक्ट करनी होगी। अगर कोई आपसे सुपीरियर है तो उसे सुपीरियरिटी का मजा लेने दो, तभी आप फायदे में रहोगे। ये आज की बात नहीं है, बल्कि सदियों से यही होता आया है। जो लोग पावर में हैं, अगर आप उनसे आगे निकलना चाहते हो तो उन्हें आपका मास्टर बने रहने दो, ताकि उन्हें लगता रहे कि वो आपसे बेहतर है। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, इसलिए आपके मास्टर को तलवार बने रहने दो और आप एक मीठी छुरी की तरह अपना काम निकलवाते रहो। नंबर 8, मदद चाहिए तो म्यूचुअल इंटरेस्ट की बात करो, इमोशंस की नहीं। आप मानो या ना मानो, दुनिया बहुत सेल्फिश है। आपने चाहे किसी का कितना भी अच्छा क्यों ना किया हो, लेकिन फिर जब आपको मदद की जरूरत पड़ती है तो लोग ना कह देते हैं। तो जब भी आपको किसी की मदद की जरूरत हो तो ये ना सोचो कि इस पर तो मैंने इतने एहसान किए हैं या ये तो अपना है, मना नहीं करेगा, बल्कि कोई ऐसा पॉइंट उसके सामने रखो जिसमें उसका और आपका दोनों का फायदा हो। तभी आप 100% श्योर हो सकते हो कि आपका काम पूरा होगा और सही होगा। अपनी वेबसाइट के लिए अगर आप अपने आईटी फ्रेंड से हेल्प मांगोगे तो वो तभी हेल्प करेगा जब वो फ्री होगा, लेकिन अगर आप किसी को पे करके वही काम करवाओगे तो आपका काम उसकी प्रायोरिटी होगा। यानी सीधे शब्दों में कहें तो अगर आप अपने काम के बारे में सीरियस हो तो उसे करवाने के लिए म्यूचुअल इंटरेस्ट का सहारा लो, इमोशंस, काइंडनेस या ग्रेटिट्यूड का सहारा मत लो।